के रहे तो अशोक चौधरी लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार के रथ को रोकना नहीं है, नीतीश कुमार के रथ को और आगे बढ़ाना है। और इस वजह से जो सबसे बड़ा दुश्मन चिराग पासवान, दुश्मन नहीं कहेंगे, जो मतलब नाराजगी चिराग पासवान की बढ़ी थी, उस नाराजगी को दूर करने वाले कौन? रांची में आज वो बैठक करेंगे। बैठक जैसे ही समाप्त होगा सीधे वो राजधानी पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंच के कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार से मिल पर बिहार की जनता को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ऐसे में तेजस्वी अगर फरार नहीं होंगे, बिहार मतलब पटना अगर नहीं छोड़ेंगे ना, तो आप समझिए तेजस्वी यादव के लिए राह आसान नहीं है, पटना उनको छोड़ना ही पड़ेगा। आप देखिएगा कि पशुपति पारस के यहाँ जाने का मतलब ही सिर्फ इतना था कि देख लीजिए चिराग जी, अगर आप इधर विरोध करते हैं ना तो आपके चाचा जिंदाबाद, चाचा भले ही वो सीट दे ना दे, प्रासंगिक है कि नहीं है, लेकिन भाजपा के पास भाजपा की रणनीति बड़ा मतलब अजीब है, अहम मुद्दा था। उन्होंने कहा कि 30 दिनों के अंदर या 30 दिन या 6 महीने के अंदर में उन्होंने ऐसा कुछ बात कहा था कि अगर हम काम नहीं करेंगे पूर्णिया के लिए तो हम इस्तीफा तैयार कर रहे हैं, जनता के बीच रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रात रात है। देखिए, बिहार की राजनीति में इस बार बहुत कुछ चल रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, 4 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन अब जो तमाम दल के लोग हैं अपनी राजनीतिक चालें चलना शुरू हो गए हैं। बात यहाँ सीएम नीतीश की हो, तेजस्वी यादव की हो या फिर पूरे बीजेपी की हो। बीजेपी का जो भी काम है केंद्रीय स्तर से चल रहा है, केंद्रीय में बैठे लोग, केंद्र में बैठे लोग बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम मुद्दे कल भी बिहार में घटित हुई और कल के मुद्दों पर आज एक बार सुबह रत्नेश के साथ में मौजूद हूँ। रत्नेश के साथ चर्चा करेंगे कि बिहार में खबर जो चल रही है कितनी सच्चाई है, क्या कुछ इन खबरों से आगे की राजनीति को लेना देना है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे रत्नेश। अब नीतीश का मूड बदलता हुआ लगता है, फिर से दिख रहा है, क्या होगा? नीतीश का मूड कब क्या बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो जुगलबंदी दिख रही है, अब आपने संपादक सर के साथ एक खबर किया था जिसमें आपने बताया था कि सी वोटर्स के जो आंकड़े हैं, मूड ऑफ द नेशन, और उसमें एक चर्चा हुआ था कि अगर चिराग और नीतीश साथ में आ जाए तो सीटों में आप देखेंगे कि इजाफा हो रहा है। वहीं अगर देखा जाए कि मैंने भी कल खबर किया था कि चिराग और नीतीश अगर साथ आ जाते हैं तो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी काफी चिंता में आ जाएगी। और इस वजह से आप देखेंगे कि अशोक चौधरी एक मतलब कहे सूत्रधार बन रहे हैं, दोनों के बीच के विवाद को समाप्त करने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव को जो बढ़ता कद है, 25 चुनाव को लेकर के जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तरफ अग्रसर है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, लेकिन अगर तेजस्वी सीएम बन जाते हैं तो बिहार की राजनीति में फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? तब तो एक बार अगर नीतीश कुमार कुर्सी से हट गए तो समझिए कि कोई चांस नहीं है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग कुर्सी पे बैठ पाए। और इस वजह से जदयू के जितने सारे नेता हैं, मंत्री हैं, अशोक चौधरी की अगर बातचीत करें तो अशोक चौधरी लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार के रथ को रोकना नहीं है, नीतीश कुमार के रथ को और आगे बढ़ाना है। और इस वजह से जो सबसे बड़ा दुश्मन चिराग पासवान, दुश्मन नहीं कहेंगे, जो मतलब नाराजगी चिराग पासवान की बढ़ी थी, उस नाराजगी को दूर करने वाले कौन है? अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को लड़ा दिया चिराग पासवान की पार्टी से। उनके पास भी एक जाल फेंक दिया कि अगर मान लीजिए कल को चिराग अगर बागी भी होते हैं तो उनके एक सांसद को तोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी बेटी ही है। बेटी को वो लेके चले आएंगे जदयू में लाने की वजह से क्या होगा, चिराग थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। तो इस वजह से जो मतलब चिराग भी देख रहे हैं कि मेरी राजनीतिक संभावनाएं क्या है। चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर हम बिहार की राजनीति में अपना पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो एनडीए को मजबूत करना बेहद जरूरी है। भले ही वो नरेंद्र मोदी के कई योजनाओं का विरोध कर ले, भले ही वो नरेंद्र मोदी के कई बातों का विरोध कर ले, लेकिन वो जानते हैं कि एनडीए गठबंधन में ही रहने से सब कुछ हमारा मिल सकता है। और एनडीए गठबंधन भी ये जानता है कि चिराग पासवान रहने से काफी फायदा है। बिल्कुल, चिराग ये भी जानते हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी गठबंधन के साथ रहेंगे, तभी बीजेपी मुझे भी प्रमोट करेगी। उनकी छत्र छाया में नीतीश कुमार भी, अगर मान लीजिए कल को बाई चांस अगर ऐसा होता है कि चिराग पासवान को कुर्सी सौंप दे तो चिराग के लिए तो एक गुड पॉइंट हो जाएगा। इस वजह से आप देखिएगा कि नीतीश और चिराग के बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार कम हो रही हैं। और चिराग पासवान
चिराग पासवान को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी से नाराजगी की बातचीत कही जा रही थी, हालांकि अब वो नाराज नहीं है। आप देखिएगा कि चिराग लगातार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। कल राष्ट्रीय मतलब कार्यकारिणी की बैठक के लिए एक बैठक किया जा रहा था, तब ये चर्चाएं चल रही थी कि उनके सांसदों को तोड़ा जा सकता है, परसों ये बैठक हो तो सांसद उनके टूट जाएंगे। लेकिन आज का दिन क्या है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक बैठक होना है चिराग पासवान का रांची में। आज वो बैठक करेंगे। बैठक जैसे ही समाप्त होगा सीधे वो राजधानी पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंच के कहां जाएंगे, नीतीश कुमार से मिलने। लेकिन रत्नेश, यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि चिराग सीएम का भी चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो खतरा है? नीतीश के लिए कोई खतरा नहीं है। नीतीश कुमार अब क्या है, राजनीति के अपने अंतिम पड़ाव के तरफ जा रहे हैं। उनको रिटायरमेंट चाहिए। उनका कौन मतलब बन सकता है उनके जगह पर? तेजस्वी यादव को एक मौका दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, तो उनके लिए कौन होगा? चिराग पासवान एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें काल्पनिक है, संभावित है। चिराग पासवान नीतीश कुमार आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे ये बात की बात है। सबसे पहले तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे ना, जदयू को आगे बढ़ाएंगे, जदयू के किसी व्यक्ति को सीएम बनाएंगे। अब आप देखिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, पूरे जो कमेटी है उनका उसको भंग कर दिया है, एक के बाद एक बड़े नेताओं को उसमें भर्ती कर दिया है। ये भी चर्चा है कि तुरंत नई कमेटी बन गई है। तो ये पूरा मिशन मोड में लगे हुए नीतीश कुमार 25 के चुनाव के लिए, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि चिराग नीतीश की जो जुगलबंदी है वो कहीं ना कहीं फिट बैठ रही है, और ये बिहार की जनता को भी शायद पसंद आएगी। अच्छा रत्नेश, तेजस्वी भी अब फरार चल रहे हैं, इन कार्यों को देखते हुए डर रहे हैं, क्या हो रहा है? तेजस्वी डर नहीं रहे हैं। तेजस्वी ये जानते हैं कि 25 के चुनाव के लिए उनके ऊपर जो सर्वे किया गया है, उनके बारे में जो बातें कही जा रही हैं, वो सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं। इस वजह से अब जनता के बीच वो जा रहे हैं। उनके पास कई ऐसे हथकंडे हैं, जैसे अपराध के मुद्दों को अगर देखा जाए तो अपराध के मुद्दे पर वो खूब नीतीश कुमार पर हमला करते हैं, अपराध के मुद्दे पर वो खूब बातें करते हैं। तो वो जाकर जनता के बीच बताएंगे ना कि जो जंगल राज का तमका मेरे ऊपर लग रहा था, आज देखिए एनडीए गठबंधन में वो जंगल राज बढ़ गया है। आज देखिए एनडीए गठबंधन में ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। बुलेटिन महंगाई को लेकर के, अपराध को लेकर के वो जारी करते हैं। तो वो एक बड़ा मतलब मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के पास में हथकंडा है। इसके अलावा रोजगार का एक मुद्दा ले लीजिए, रोजगार के मुद्दों पर भी तेजस्वी अपने आप का क्रेडिट लेते हैं। 17 महीनों में जो रोजगार उन्होंने दिया, इस पर बिहार की जनता को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ऐसे में तेजस्वी अगर फरार नहीं होंगे, बिहार मतलब पटना अगर नहीं छोड़ेंगे ना, तो आप समझिए तेजस्वी यादव के लिए राह आसान नहीं है। पटना उनको छोड़ना ही पड़ेगा। पटना जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदल सकती हैं उनके लिए। इस वजह से तेजस्वी अब मिशन मोड में है, और तेजस्वी की यात्राएं अब बिहार के अलग अलग जिलों में घूमने जा रही हैं। ये यात्रा जब समाप्त होगी तब तक विधानसभा के बिगुल फूकी जा चुकी होगी। तेजस्वी को एक बड़ा मौका मिल जाएगा, और इस वजह से तेजस्वी पटना से फरार हो गए हैं, क्योंकि नीतीश और चिराग तो अब आ गए। नीतीश और चिराग तो एक हो गए। पहले चिराग के बारे में चर्चा थी, लेकिन अब नीतीश और चिराग ही एक हो गए। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी है तेजस्वी यादव के लिए, और वो इस वजह से बिहार से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, भाजपा भी पूरी तरीके से तैयार है इसको लेकर, कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है, लोगों का मौजूदगी सदस्यता दिला रही है क्या? भाजपा मिशन मोड पे है। आपको पता है खुशी की भाजपा की रणनीति क्या है कि 2025 में मेरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसी पे डिपेंडेंट वो नहीं रहना चाहती है। अगर मान लीजिए कल को नीतीश कुमार अलग भी हो जाते हैं तो भाजपा क्या तैयारी करेगी? इसके लिए भाजपा को जरूरत क्या होगा? चिराग पासवान की जरूरत होगी, जीतन राम मांझी की जरूरत होगी, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत होगी, और एक और व्यक्ति प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ेगी। तो ये भाजपा उस रणनीति पर काम कर रही है। अब देखिए खबर ये चल रहा था कि चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ा जा रहा है। नित्यानंद राय से मुलाकात हो रही है। नित्यानंद राय लगातार उन सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं चिराग पासवान के, जिन पर ऐसा डर है कि वो तीन सांसद पर कि वो शायद बीजेपी में आ जाए। इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो भाजपा लगी हुई है, अगर तोड़ना पड़े तो तोड़ सकती है, ऑपरेशन लोटस करना पड़े तो कर सकती है। जिस तरीके से हो सकता है देश के चिराग पासवान जिस तरीके से विरोध कर रहे हो, उस तरीके से भाजपा भी थोड़ा डरा रही हो, भाई इतना विरोध कर रहा है हम क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा कि पशुपति पारस के यहाँ जाने का मतलब ही सिर्फ इतना था कि देख लीजिए चिराग जी, अगर आप इधर विरोध करते हैं ना तो आपके चाचा जिंदाबाद। चाचा भले ही वो सीट दे ना दे, प्रासंगिक है कि नहीं है, लेकिन भाजपा के पास भाजपा की रणनीति बड़ा मतलब अजीब है।
चिराग को डराने के लिए चाचा हैं, मनन मिश्रा को जैसे भेज दिया। बिल्कुल चिराग को डराने के लिए चाचा हैं, नीतीश को डराने के लिए पीके हैं, इसके अलावा जीतन राम मांझी को डराने के लिए कोई और व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की एक रणनीति हो सकती है। अब देखिए झारखंड में चंपई सोरेन को लेकर एक बिल्कुल चंपई सोरेन को देखिए, झारखंड में अपना सरकार बनाना है भाजपा को, और चंपई सोरेन को चंपई कर दिया। एक तस्वीर कलम देख रहे थे, अपने संपादक के साथ चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए ना, चंपई सोरेन को तो चंपई कर दिया, केसरिया रंग में रंग दिया। उनका जो फोटो का बैकग्राउंड था वो बिल्कुल मतलब भगवा रंग में नजर आ रहा था। तो ये स्पष्ट हो गया है, सैनी के साथ ऐसा ही होता, बिल्कुल मुकेश सहनी के साथ भी ऐसा ही होते नजर आए। तो ये स्पष्ट है कि भाजपा मिशन मोड पर है, और आज भाजपा के कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं। दिलीप जायसवाल सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं अलग अलग जिलों में जाकर के। तो भाजपा भी अपनी रणनीति पर कायम है, भाजपा भी अपनी रणनीति पर जबरदस्त काम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि भाजपा, अगर नीतीश अलग हो जाते हैं, चिराग अलग हो जाते हैं, तो उसके लिए वो खिलाड़ी तैयार कर चुका है ऑलरेडी। वो बस उसे उस खिलाड़ी को आगे करना है। और कौन खिलाड़ी है, आज खबर जब चलेगा तो हम बताएंगे। अच्छा रत्नेश, ये जिस तरीके से पप्पू यादव का दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है, खबर मैंने की थी, क्या हुआ है? नीतीश को लेकर उन्होंने अपना दर्द छलकाया। देखिए, नीतीश कुमार पूर्णिया गए थे कल। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के पप्पू यादव लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। केंद्र सरकार से उनकी डिमांड रही है कि भाई पूर्णिया का एयरपोर्ट बन जाए। मतलब ये पूर्णिया एयरपोर्ट के ही मुद्दे को लेकर के जो सांसद बने हैं पप्पू यादव, ये उनका अहम मुद्दा था। उन्होंने कहा कि 30 दिनों के अंदर या 30 दिन या 6 महीने के अंदर में उन्होंने ऐसा कुछ बात कहा था कि अगर हम काम नहीं करेंगे पूर्णिया के लिए तो हम इस्तीफा तैयार कर रहे हैं, जनता के बीच रहेंगे। और आप देखिएगा, बेशक पप्पू यादव का मतलब जब हम शेड्यूल देखते हैं, जब हम कार्यक्रम का मतलब उनका शेड्यूल आता है हमारे पास में, सुबह 4 बजे निकलते हैं दिल्ली से, रात के 8 बजे फिर दिल्ली में रहते हैं। मतलब अगर सदन चल रहा हो तो पप्पू यादव का कार्यक्रम ऐसा ही होता है, एक दिन बीच करके। अगर रात को निकले, रात भर पूरा पूर्णिया में घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, सुबह सवेरे आप दिल्ली में देखिएगा उनको। तो सांसद वाकई में होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, जनता के बीच रहे, वादे किए तो वादे पूरा करे। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे सांसद हैं कि सांसद बनने के बाद सीधे दिल्ली, क्षेत्र में आएंगे ही नहीं। क्षेत्र में आएंगे, उनका टूटा सड़क, कई ऐसे सांसद नाम नहीं लेंगे। क्षेत्र में अगर आएंगे तो टूटे हुए सड़क पर चलना पड़ेगा। क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो उनके जो क्या बोलते हैं रेंज रोवर गाड़ी है, गड्ढा में गिर जाएगा। क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो जो लोगों की समस्या है उसका समाधान करना पड़ेगा। तो ये सांसद जो हैं कहीं ना कहीं पप्पू यादव से सीखने की बेहद ज़रूरत है। पप्पू यादव के ऊपर भले ही कई आरोप लगे, लेकिन अपने जनता के लिए, क्षेत्र के लिए पप्पू यादव काफ़ी फेमस है। और नीतीश कुमार के लिए जिस तरीके से उन्होंने धन्यवाद दिया नीतीश के ऊपर में दर्द बयां किया कि जो बैठक सीएम नीतीश ने एयरपोर्ट पे की, जिसमें पटना से दिल्ली तक के अधिकारी हैं, उसमें पप्पू यादव को नहीं शामिल किया गया। बिल्कुल, पप्पू यादव कैसे शामिल करेंगे नीतीश कुमार? भले ही वो सांसद हैं, लेकिन नीतीश भी तो जानते हैं ना भाई, क्रेडिट लेना है, हमको अपना क्रेडिट लेना है ना। पूर्णिया में हम बनवा रहे हैं एयरपोर्ट, कौन बना? पप्पू यादव थोड़े बनवा रहे हैं। पूर्णिया में तो नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार का क्रेडिट लेने का जो एक मतलब उनके ऊपर ये लगता है कि क्रेडिट मुझे चाहिए, हर काम का, जो भी काम हम करवा रहे हैं उसका क्रेडिट हमको चाहिए। और इस वजह से नीतीश पप्पू यादव को नहीं पूछते हैं, पप्पू यादव को नहीं ले गए हैं। हालांकि बाद में हो सकता है कि नीतीश ले जाए पप्पू यादव को, ये अलग बात है, लेकिन अभी ऐसा स्थिति नहीं है। और नीतीश कुमार ने शायद पप्पू यादव की बात मान ली है, सुन ली है। पूर्णिया में अब देखिए विधानसभा का भी तो चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में अगर मान लीजिए कि नीतीश पूर्णिया में बनवा देते हैं तो पूर्णिया में एक पकड़ मजबूत हो जाएगी, सीमांचल के क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनके जीतेंगे, लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थिति इस वक्त बिहार की राजनीति में बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, रत्नेश से हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है और आज क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हमने चर्चा की। फिलहाल रातों रात में इतना ही। आपको रातों रात कैसा लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।